हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस किया, बट आज करेंगे oogenesis। oogenesis मींस फॉर्मेशन ऑफ एग और ओवम, राइट। genesis means formation, o means egg, or we can say ovum. So formation of ovum is called as oogenesis. Now has site of occurrence कि oogenesis कहाँ पर होती है? It will takes place in ovary. तो ओवरी में किसकी फॉर्मेशन होगी? ओवम की फॉर्मेशन होगी। सो देयर आर थ्री फेजेस कौन से हैं? फर्स्ट वन है मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड वन है ग्रोथ फेज एंड थर्ड वन इज मैच्योरेशन फेज। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हमने थ्री फेजेस किए, multiplication, growth and maturation, same as in the oogenesis we will do a three phases कौन से हैं? multiplication, growth and maturation. तो थ्योरी लर्न करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो थ्रू दिस डायग्राम। सो दिस इज अ oogenesis। तो इसमें भी थ्री फेजेस हैं। थ्री फेजेस मींस मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज मैच्योरेशन फेज। तो देखिए आप, जो मल्टीप्लिकेशन फेज है उसमें माइटोसिस डिवीजन होगी, मतलब माइटोसिस अकर होगी, माइटोटिक डिवीजन होंगी। बट इन केस ऑफ मैच्योरेशन यहाँ पर कौन सी डिवीजन होगी? म्योसिस। म्योसिस मींस रिडक्शनल डिवीजन, मींस कितने क्रोमोसोम होंगे? 23। बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितना होएगा? 46 होएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज द मैच्योरेशन फेज, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन फेज। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन फेज, अब देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने जो थ्री फेजेस अराइज होते हैं, ठीक है, थ्री फेजेस होते हैं। तो स्टार्टिंग होगी स्पर्मेटोगोनिया सेल, बट इन केस ऑफ oogenesis इसमें सबसे पहले कौन से सेल्स होंगे? oogonia। यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, तो जितने भी जो सेल्स होंगे oogonia, तो oogonia डिवाइड करेगा, उसमें माइटोटिक डिवीजन्स होंगी और हर एक सेल में टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 46। हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होएगा, मतलब डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें माइटोसिस होती है। तो नेक्स्ट वन है ग्रोथ फेज। तो ग्रोथ फेज में किसकी फॉर्मेशन होएगी? प्राइमरी oocyte की। इन केस ऑफ ग्रोथ फेज देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में ग्रोथ फेज में आपने किया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, यहाँ पर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन की स्पर्मेटोजेनेसिस में। बट इन केस ऑफ oogenesis जो हम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ फेज में किसकी डिवीजन होगी? प्राइमरी oocyte की। नाउ नेक्स्ट वन है मैच्योरेशन फेज। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होएगा? यहाँ पर म्योसिस होगी, ठीक है, बट देयर विल बी अकर ऑफ म्योसिस। म्योसिस में टोटल कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 क्रोमोसोम। सो जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte, इट विल डिवाइड इनटू टू सेल्स। टू सेल्स कौन से हैं? ये देखो आप ध्यान से, ये वाला प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte से दो सेल राइज होंगे, टू सेल्स की फॉर्मेशन होगी। फर्स्ट है फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये इसका साइज देख सकते हो आप, स्मॉल इन साइज। तो सेकंड कौन सा सेल है? ये वाला, लार्ज इन साइज, दैट इज नोन एज सेकेंडरी oocytes। वेरी इजी। जो प्राइमरी oocyte है, that will form two types of cells. The first one is known as the first polar body, which is small in size, and second cell is known as the secondary oocyte, which is large in size। ठीक है। सो नेक्स्ट वन है, अगेन इसकी फॉर्मेशन होगी, बट सेकेंडरी oocyte में क्या होगा? म्योसिस टू अरेस्टेड एट मेटाफेज। जब मेटाफेज स्टेज आपने की होगी ना, मेटाफेज स्टेज में जब म्योसिस टू मतलब स्टॉप हो जाती है, उसके बाद सेकेंडरी oocyte की फॉर्मेशन होगी। तो सेकेंडरी oocyte जो ये वाला है, दैट विल रीस्टार्ट म्योसिस, ठीक है। सबसे पहले इसमें म्योसिस स्टॉप होगी, बट फिर दोबारा म्योसिस टू स्टार्ट होगी। तो जब म्योसिस टू स्टार्ट होगी, तो जो एग है उसमें से क्या एंटर करेगा? स्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन होगी। तो लास्ट में क्या बना? सेकंड पोलर बॉडी एंड देयर बी फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम बनेगा oocyte से। oocyte से क्या बनेगा? ओवम। तो पूरा का पूरा जो है डिटेल, वो थ्योरी में से क्लियर हो जाएगा आपको। Now, the first phase is called as multiplication phase. During the fetal development, some cells in germinal epithelium of ovary are larger than others and have large nuclei. तो TS of ovary आपने किया,
ठीक है। टीएस ऑफ ओवरी में ये है जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। ध्यान से, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर है। तो वो बोल रहे हैं जब फीटल की डेवलपमेंट होती है, फीटल मीन्स फीटस बेबी की डेवलपमेंट होती है, बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल्स जो होंगे दैट विल बी लार्ज इन साइज। जो लार्ज इन साइज वाले सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे। कुछ सेल्स इसमें लार्ज इन साइज होंगे तो वो डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली उसमें क्या होएगा, न्यूक्लियस वगैरह होएगा, न्यूक्लाई लार्ज होंगे। तो यही किया। During the fetal development, some cells in germinal epithelium of ovary are larger than others and have large nuclei and cells undergo mitotic divisions. जो cells germinal epithelium में होंगे विच आर लार्ज इन साइज, वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिविजन्स कौन सी होंगी, माइटोटिक डिविजन्स होंगी। एंड नेक्स्ट दे विल प्रोड्यूस द अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स दैट इज कॉल्ड एज oogonia और एग मदर सेल्स इन ओवरी। उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, oogonia की। नेक्स्ट, तो क्या हमने किया ना यहाँ पर oogonia, सो दीज सेल्स आर कॉल्ड एज oogonia। oogonia, तो इसमें टोटल क्रोमोसोम कितना होएगा, 46 इन नंबर। नाउ नेक्स्ट है, तो oogonia की फॉर्मेशन हुई जिसमें क्रोमोसोम कितना होएगा, 46। देन oogonia फर्दर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एग नेस्ट। एग नेस्ट कैसा है, राउंड मास। सो वन सेल इन एग नेस्ट grows and become primary oocyte। फॉर एग्जांपल ये वाला एग नेस्ट है, एग नेस्ट में कितने सारे सेल्स होंगे, तो इनमें से कोई भी एक सेल, फॉर एग्जांपल ये वाला सेल ले लो, ठीक है। एगनेस्ट में से कोई भी एक सेल वो क्या बिहेव करेगा, क्या काम करेगा, क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। ये सपोज प्राइमरी oocyte है, तो जितने भी सेल बचे, फॉर एग्जांपल ये वाले, इसके सराउंडिंग किसको कवर कर लेंगे, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, नरिश करने के लिए। यू कैन सी इन द डायग्राम इन टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टीएस ऑफ टेस्टिस में आपने क्या किया, जितने भी फर्दर फर्स्ट ऑफ ऑल oogonia सेल्स, ठीक है, बने, किस में से बने, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर से। जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में कुछ सेल जब डिवाइड किए तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी फॉर्मेशन हुई, oogonia की। देन oogonia फर्दर डिवाइड किया, तो डिवाइड करके देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एग नेस्ट। तो ये क्या है, एग नेस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये वाला एगनेस्ट है, तो एगनेस्ट में कितने सारे सेल्स हैं, ठीक है, आप देख सकते हो कि ऐसे बना हुआ ना, एक सेंटर में और बाकी सारे इसके सराउंडिंग, एगनेस्ट है। तो एगनेस्ट में मतलब ये वाले कितने सारे सेल्स में से कोई भी एक सेल क्या बनाएगा, प्राइमरी oocyte। फॉर एग्जाम्पल ये वाले सेल ने क्या बनाया, प्राइमरी oocyte। जो बाकी के सेल्स हैं ये वाले इसको कवर करेंगे और इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एगनेस्ट। नाउ नेक्स्ट वन है, सो ठीक है, एगनेस्ट भी कर लिया। oogonia मल्टीप्लाई होने के बाद किसकी फॉर्मेशन हुई, एगनेस्ट। नाउ वन सेल इन एगनेस्ट ग्रोज एंड बिकम प्राइमरी oocyte, वो भी कर लिया। सो अदर oocyte, बाकी के जो सेल्स हैं दैट विल फॉर्म द follicle epithelium राउंड द प्राइमरी oocyte टू प्रोटेक्ट, सो दिस इज कॉल्ड एज द क्रेफिन फॉलिकल। मीन्स एगनेस्ट के बाद जो प्राइमरी oocyte बना उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, ग्रेफिन फॉलिकल की। ये सारी ग्रेफिन फॉलिकल है, ये वाली तो लास्ट वाली ग्रेफिन फॉलिकल दैट इज मैच्योर्ड वन, ठीक है। तो एगनेस्ट बनने के बाद उसके बाद जो भी फॉलिकल्स बनेंगी दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेफिन फॉलिकल। सो ऐसे ग्रेफिन फॉलिकल की फॉर्मेशन होती है। सो नाउ बैक टू ग्रोथ फेज। सो इन केस ऑफ ग्रोथ फेज, द ग्रोथ फेज ऑफ प्राइमरी oocyte इज वेरी लॉन्ग। जो oogenesis में ग्रोथ फेज होगी तो दैट इज वेरी लॉन्ग। लॉन्ग मीन्स कितने सारे ईयर्स लगते हैं इस फेज के दौरान। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस एंड न्यूक्लियस इनलार्जेस। साइटोप्लाज्म का साइज भी इंक्रीज होएगा, जो न्यूक्लियस का साइज है वो भी इनलार्ज होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में किसकी फॉर्मेशन होगी, प्राइमरी oocyte की। नाउ लेट्स begin with the maturation phase। in case of maturation phase तो किया ना, इसमें meiosis होगी, meiotic divisions होगी। so it is characterized by meiosis in which full grown primary oocyte undergo
मैच्योरेशन डिवीजन मीन हमने 2 टाइप्स ऑफ सेल्स किए ना, मीन्स ये वाले। अब ये वाली स्टेज करेंगे दिस, कि प्राइमरी oocyte से 2 cells बनेंगे, there will be formation of 2 cells, the large one is called as secondary oocyte and small one is known as the first polar body। तो यही हम लिखेंगे इसमें। सबसे पहले प्राइमरी oocyte, तो प्राइमरी oocyte डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल बने, ठीक है, विच आर अनइक्वल इन साइज। तो जो स्मॉल वन सेल है दैट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड जो लार्ज वन सेल है दैट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte की फर्दर डिवीजन होगी सेकेंडरी oocyte। So scantriocyte undergoes second meiotic division which is arrested at metaphase 2। डायग्राम में किया उसकी फर्दर सेकंड meiotic division होगी, बट ये स्टॉप हो जाएगी जब मेटाफेज 2 की स्टेज चलेगी। आफ्टर दैट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेकंड meiotic division is completed, then it will form a two cells। टू सेल्स कौन से, एक तो बनेगा ओटेड और दूसरा क्या बनेगा, सेकंड पोलर बॉडी। तो जो ओटेड है, ओटेड से किसकी फॉर्मेशन होगी, ओवम की। सो दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis। अब ये देखो, एक तो बना लास्ट में सेकंड पोलर बॉडी, और उसके बाद किसकी फॉर्मेशन होगी, ओवम की, ठीक है। ओवम किससे बनेगा, ओटेड से। सबसे पहले ओटेड बनेगा, फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, ओवम की। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से क्या बना, स्पर्मेटोजोआ। सेम इन केस ऑफ oogenesis, ओटेड से किसकी फॉर्मेशन होगी, ओवम की। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis। एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज कॉल्ड एज द ओवम। ओवम किसमें, ओवम की जो फॉर्मेशन है किसमें होगी, ओवरी में। तो कितने फेजेस हैं, 3 फेज, मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज इज वेरी इजी। क्यों, क्योंकि दोनों में चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस का हो चाहे वो oogenesis का हो, तो उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46, 46 होंगे, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्टिंग की, लेकिन यहाँ पर किससे स्टार्टिंग करेंगे, oogonia। सो दिस इज कॉल्ड oogonia और एग मदर सेल। तो उसके बाद क्या किया, जो oogonia है दैट विल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होकर किसकी फॉर्मेशन होगी, एग नेस्ट की, दैट इज कॉल्ड एज राउंड मास। तो इसमें क्या ना, एग नेस्ट में कितने सारे सेल्स होंगे, उसमें से एक सेल क्या बिहेव करेगा, प्राइमरी oocyte। जो बाकी के सेल्स हैं इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जब कवर कर लिया तो उसके बाद जिसकी फॉर्मेशन होगी दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रेफिन फॉलिकल। तो ग्रेफिन फॉलिकल आपने डायग्राम भी देखा हो उसका, टीएस ऑफ टेस्टिस में। नाउ इन केस ऑफ ग्रोथ फेज इट इज वेरी लॉन्ग, extending over many years, in which cytoplasm increases and nucleus enlarges, that is very small। And in case of maturation phase में क्या होएगा, जो प्राइमरी oocyte है that will divide, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म टू डॉटर सेल्स। टू डॉटर सेल्स कौन से हैं, एक तो है फर्स्ट पोलर बॉडी, एक है सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी इज स्मॉल इन साइज, सेकंड पोलर बॉडी इज लार्ज इन साइज। तो उसके बाद म्योटिक डिवीजन्स होंगी। म्योटिक डिवीजन मीन्स इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होएगा, 23। सबसे पहले जब मेटाफेज 2 स्टेज चलेगी तो उसमें से म्योटिक डिवीजन क्या होंगी, स्टॉप, ठीक है। देन जब फर्टिलाइजेशन होगी देन सेकंड म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 सेल्स बनेंगे, कौन से, एक तो बनेगा ओटेड विच इज लार्ज इन साइज, नेक्स्ट बनेगा सेकंड पोलर बॉडी विच इज स्मॉल इन साइज। ओटेड से किसकी फॉर्मेशन होगी लास्ट में, ओवम की। So this is the oogenesis। Here you can see egg nest and these are graphene follicles। 3 phases किए, कौन से, multiplication, growth phase and maturation phase। So now this is the end of the topic। Thank you।